खबर को आगे बढ़ाएगी। अब जयपुर में होगा एक ही नगर निगम। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से भेजा गया प्रशासनिक ढांचे का ड्राफ्ट के तहत सीनियर आईएएस होगा निगम कमिश्नर, वहीं 2 आईएएस होंगे अतिरिक्त आयुक्त। इसके साथ ही निगम की विजिलेंस में होगा आईपीएस अफसर। सीएफओ के साथ सीनियर सीएफओ का ड्राफ्ट भेजा गया है। फिलहाल ड्राफ्ट को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मंजूरी मिलते ही निगम का प्रशासनिक ढांचा मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, 7 साल बीत चुके हैं। 2019 में एक फैसला हुआ था जिसमें 2 निगमों की बात कही गई थी और अब फिर से विलय। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का फैसला 2 निगमों का था, लेकिन अब फिर से एक निगम की बात हो रही है। इसके लिए अब कैसे विलय को मंजूरी दी गई है, अब जिम्मा कैसे और वार्डों का पुनर्गठन कैसे होगा? भारत देखिए, बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं कि 9 तारीख को दोनों ही जो नगर निगम है, अगर बात की जाए ग्रेटर नगर निगम की और हेरिटेज नगर निगम की, तो उनका जो कार्यकाल है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद जयपुर नगर निगम, यानी कि एक ही नगर निगम है, वो यहाँ पर माना जाएगा। उसको लेकर राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। तमाम जो वार्डों का परिसीमन था वो भी कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नगर निगम की ओर से जो डीएलबी यानी शहरी सरकार है, वहाँ एक ड्राफ्ट है वो यहाँ पर भेजा गया है, जिसके तहत प्रशासनिक जो ढांचा है वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान से अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से इस ढांचे को, यानी कि इस ड्राफ्ट को डीएलबी भेजा गया है, जिसके तहत अब एक सीनियर आईएएस अधिकारी के हाथ में जयपुर नगर निगम की कमान है वो यहाँ पर सौंपी जाएगी। इस प्रकार का ड्राफ्ट में ये दिया गया है। इसके साथ साथ ही 2 जूनियर आईएएस अधिकारी को एडिशनल कमिश्नर के रूप में इस ड्राफ्ट के तहत देखा गया है। वहीं साथ साथ अगर की बात की जाए विजिलेंस शाखा, जो कि सतर्कता शाखा है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अब आईपीएस के लिए भी ड्राफ्टिंग यहाँ पर की गई, क्योंकि आमतौर पर अभी तक आरपीएस विजिलेंस में यहाँ पर होते थे, लेकिन अभी फिलहाल अब आईपीएस का पद है वो इस ड्राफ्ट के तहत दिया गया है। कह सकते हैं कि अगर ये जो ड्राफ्ट जो ग्रेटर नगर निगम की ओर से भेजा गया है, अगर ये पास होता है या फिर इसको मंजूरी मिलती है, तो निश्चित रूप से जो नगर निगम का जो प्रशासनिक ढांचा है वो काफी मजबूत है, वो यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ साथ ही इस ड्राफ्ट के तहत 118 जो नए पद है वो उसमें स्वीकृत करने की जो बात है वो यहाँ पर कही गई है। इसके साथ साथ जो पुराने 56 पद थे वो यहाँ पर समाप्त करने की बात इसमें कही गई है। लेकिन फिलहाल इस ड्राफ्ट को अभी तक मंजूरी है वो यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि कई चरणों तक ये ड्राफ्ट है वो यहाँ पर जाएगा और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज है वो होना अभी बाकी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब दोनों नगर निगम हो जाएंगे और इस प्रकार के अगर ड्राफ्ट को मंजूरी मिलती है तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक ढांचा है वो बेहद मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया भारत, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।